इस वीडियो में बात कर लेते हैं जिन इरिगेशन सिस्टम्स की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एज एन जिन इरिगेशन में आप देख रहे हो कि स्टॉक में एक अपसर्ज देखने को मिल रहा है। आज ये तीसरा दिन है जब स्टॉक में इतनी तेजी रही है, 6% 7% का मूव रहा है। 75 रुपीज़ के साइकोलॉजिकल लेवल से कुछ रिजेक्शंस देखने को मिले। कल भी देखते हैं तो एक अपसर्ज मूव यहाँ पे था और परसों भी कुछ ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनती हुई नजर आई है। उसी का नतीजा है कि आज ये तेजी रही है। बिकॉज अगर आप नोटिस करते हो तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ट हो गए थे यहाँ 66 पे, इसके नीचे जा नहीं रहा था स्टॉक। तो ये तो क्लियर था भाई कि नीचे नहीं जाएगा तो ऊपर ही जाएगा और वही रहता है। ईएमए सस्टेन हुए, सूटअप हो गया एकदम से। साथ ही साथ अगर देखें तो चैनल बना रहा है स्टॉक, कुछ ये रेंज में चल रहा है। यह हालांकि नीचे आ रहा था, आ नहीं पाया बिकॉज ईएमए के सपोर्ट क्रिएट हो गया, तो एज इट इज यहीं से बाउंस हो गया। फिर वापस में भी यहीं देखें तो ईएमए का सपोर्ट आ गया, साथ ही साथ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया स्टॉक ने 2-4 दिन रुक के। क्योंकि यहाँ से अगर एकदम मूव नहीं आता है तो हमेशा आप नोटिस करिए अगर नियर टर्म में कोई ट्रेंड लाइन बिल्ट हो रही है, यहाँ अगर कोई इस तरह का चैनल हैगा और नियर टर्म में अगर कोई यहाँ पे ट्रेंड लाइन बिल्ट हो रही है तो यहाँ पे हमेशा आप नोटिस करिए स्टॉक अगर इतने करीब आ गया तो वो डांस होते करते 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 डांस जब तक करेगा जब तक वो ट्रेंड लाइन टच ना कर ले। ट्रेंड लाइन टच होगा ना, उसको करंट लगेगा अपने आप, भाई ऊपर भाग जाता है फिर वो। तो ये थोड़ी अपने दिमाग से लगाया करो भाई, दिमाग ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही काम करते हैं। तो चैनल अपनी जगह काम कर रहा है भाई, और 75 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ कहीं पे कुछ रिजेक्शंस देखने को मिले बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल पे हमेशा सेलर्स एक्टिविटी या बायर्स एक्टिविटी रहती है। तो सेलर्स आज हावी रहे हैं बिकॉज 7% चल चुका था एट दैट टाइम स्टॉक। अब बात आती है कि भाई और ऊपर जाएगा क्या, कैसा रहेगा। डेली टाइम फ्रेम के आरएसआई देखते हैं तो अभी मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो चुका है और ऊपर के लिए काफी गैपिंग हो गई है। सेम एज इट इज वीकली टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ पे भी रेडी टू फ्लाई हैगा ऑलमोस्ट। यहाँ भी अभी देखें तो 56 के अराउंड ट्रेल करते हुए नजर आ रहा है। और 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो ओवरबॉट टेरिटरी से कुछ शॉर्ट टर्म अभी पे कूलिंग आने वाली है, उसके बाद ये तेजी पकड़ेगा। मतलब अगर स्टॉक में कुछ पुल बैक रहेगा तो वो बता देता हूँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ड होगा अपना 72.5 के आसपास, ये वाला जोन। तो जस्ट इन केस अगर यहाँ कोई सपोर्ट ले रहा है तो एक्यूमुलेट कर लीजिएगा, यहाँ से सूटअप रेंज दिखेगी आपको। तो अपन बड़े टारगेट ना लेके यहाँ पे पहला टारगेट लेंगे 77 का। फर्दर इन द लाइन द नेक्स्ट टारगेट विल बी समवेयर हियर एट अराउंड 80 एंड आफ्टर 80 दैट फर्दर टारगेट विल बी अराउंड 82। और इसी तरह से स्टॉक एस्केलेट होते हुए चला जाएगा तो ऊपर की दिशा में कुछ यहाँ से अपने जो सूटअप है अभी भी 19-20% के टारगेट दिखाएगा आने वाले दिनों में जेन इरिगेशन। तो कुछ ये फॉर्मेशन बिल्ड होती हुई नजर आ रही है क्योंकि चैनल के अकॉर्डिंग तो यही है, चैनल के बाहर के टारगेट अपन ले नहीं रहे हैं। तो ऊपर यहाँ कहीं तक अगर पहुंच रहा है स्टॉक तो सिंपल है भाई 88-90 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। तो आई होप यहाँ पे मैंने जेन इरिगेशन बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। ईएमएस का क्या कह रहे हैं, सपोर्टिव जोन में है, साथ ही साथ जो जोन बन रहा है वो भी काफी बेटर चलते हुए नजर आ रहा है। यहाँ से स्टॉक अपसाइड पोटेंशियल यहीं तक लेके आएगा। इधर अगर ब्रेकआउट नहीं होगा तो ऊपर से फिर गिरेगा, गिरेगा तो फिर आएगा 77, फिर सूटअप होगा तो फिर भाई वापस से ऊपर की दिशा में यहाँ 100 पकड़ेगा। ऐसे ही चलने वाला है स्टॉक। ऐसे स्टॉक को ट्रैक करना ईजी रहता है, टाइम करना भी ईजी रहता है। बस हमेशा ये नजर रखो कि सपोर्ट कहाँ है। नीचे अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नहीं है तो ईएमए पकड़ लिया करो, 20 डे या 50 डे ईएमए से बाउंस बैक कर जाता है। इसी तरह से टाइम किया करिए। तो अब यहाँ पे जेन इरिगेशन मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।